जय श्री राम। ब्राह्मणों के श्राप से रावण बनकर जन्मे राजा प्रताप भानु ने पृथ्वी और पाताल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देवताओं को शक्तिहीन करने के लिए वे अपनी दैत्य सेना को आज्ञा देते हैं कि ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध में बाधा डालें। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिली हैयाय, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही हार जाएंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा या भली भांति अपने अधीन करके अथवा सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीनी सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके नरि बेकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति उसके वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रण आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुनु चलियो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और स्वयं भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तक मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डोलने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रणमद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठे सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तन धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व बस करी, राखे सिको न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्च गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को
उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कह्यो, सो सब जनु पलिहहि करि रहयो। प्रथम ही जिनको आयस दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीन। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुन। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावै, नगर गांव पुर आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हो सुनई न वेद पुराण। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। शक्ति के मद और अधिकार के लोभ में रावण दिन प्रतिदिन और अधिक निरंकुश होता जा रहा था। उसके अत्याचार और भयानक होते जा रहे थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावै, रहे न पावै। धरि सब घालै खीसा, अस भ्रष्ट अचारा। भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासै, देश निकासै। जो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन लेता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने में भी नहीं आता था। जो भी कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत प्रकार से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण, छठा विश्राम। रावण के अत्याचारों से सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन अगर रावण ऐसा ना करता तो नारायण भी राम का अवतार ना लेते और ये सृष्टि उनकी लीलाओं के सुख से वंचित रह जाती। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवाते थे।